A alone can complete a task in 3 days. B alone can complete the same task in 6 days. A किसी काम को 3 दिन में और B उस काम को 6 दिन में। तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। पहला काम अपने पास होगा एलसीएम। बिल्कुल शुरुआत में छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन करवा रहा हूं, घबराना मत, ध्यान रखना। तो बताओ इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी अपने पास 2, इसकी कितनी होगी 1 और डिवाइड अपने पास दोनों की 3 है, 2 और 1 3, तो 3 का भाग दोगे तो आंसर कितने दिन आ जाएगा 2 दिन, 2 डेज। अब मुझे बताइए क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? हां और ना बताओ क्या पहला क्वेश्चन सब लोग समझ पाए हो क्या? सभी के समझ में आ गया? अब मैं हर क्वेश्चन करते चलूंगा, आपको बताते चलूंगा, बढ़ते चलूंगा। देखना आप खुद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ रेगुलर रहो, चीजें अपने आप समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ए नंबर अपने पास, चलिए कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2। एक चीज उससे पहले मैं बता दूं, ध्यान से समझना, ये चीज मैंने उसमें नहीं बताई, लेकिन कभी कभार ए इसी काम को फिनिश करेगा मान लो 25/3 दिन में, और बी फिनिश करेगा मान लो 20 बटे अपने पास यहाँ पर 7 दिन में। तो ध्यान रखना टाइम एंड वर्क में जब भी क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, टाइम एंड वर्क में जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ जाए, टाइम ही फ्रैक्शन में आ जाए, काम नहीं है फ्रैक्शन में, टाइम खुद ही फ्रैक्शन में आ गया 25/3, तो याद रखना फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का तरीका होता है, ऊपर वाले का तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, जो न्यूमरेटर होता है, जो अंश होता है उसका एलसीएम लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम लोग एचसीएफ लेते हैं। ये जो अपने पास है इसका हम लोग एचसीएफ लेंगे। ऊपर वाली संख्या का हम लोग एलसीएम लेते हैं, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेते हैं किसी भी फ्रैक्शन का। लेकिन अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमें वहां क्वेश्चन सोल्व करना है, जब ये चीज एलसीएम एचसीएफ में आएगी तो मैं बताऊंगा कि ऊपर वाले का न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। लेकिन अगर ऐसे आता है तो टाइम एंड वर्क में सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लिया करो और क्वेश्चन सोल्व कर लो। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम कितना होगा तो अपने पास 100 होगा, और इसी से क्वेश्चन को आप सोल्व कर लो, नीचे वाली संख्या का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इसका अगर भाग दोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 12, और इसका भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा 35। आगे तो क्वेश्चन वही है। सर ये 12 कहां से आ गया? 100 को जब डिवाइड करोगे आप लोग 25/3 से, तो यहाँ पर 3 प्लस कर ऊपर चला जाएगा और 25 से कट जाएगा 4 बार, तो 4 गुना 3 ये 12 जाएगा। सर ये 35 कहां से है हमें बताओ थोड़ा सा। तो 100 को जब डिवाइड कर रहे हो 20/7 से, तो यहाँ पर 20 से कट गया 5 बार और 7 प्लस कर ऊपर चला जाएगा, तो वो अपने पास आ गया 35। आगे तो फिर ऐसे ही करना है। नहीं है बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं, चलो करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, अपने आप समझ में आएगा, पढ़ लो आप तो।